साइबर क्राइम चोरों से रहे सावधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 3.5 लाख से अधिक लोगों का डेटा हैक करके डिलीट करने वाले साइबर चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 चोरों को उत्तर प्रदेश वाराणसी से और 1 चोर को विरार से गिरफ्तार किया गया। फरियादी को 1,51,00,000 का नुकसान उठाना पड़ा। आरोपियों के पास 3 लैपटॉप और 3 मोबाइल बरामद किए गए। आरोपी जिन लोगों का जो लोग लोन पर मोबाइल लेकर के पेमेंट नहीं किया करते थे, उनका डेटा ये आरोपी डिलीट कर देते थे। नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट राज राम प्रसाद सिंह इनकी एफआईआर पे फूनॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनी है। उनका मैजिक लॉकर करके ऐप था, उसमें 3.5 लाख लोगों का डेटा था। तो आरोपी ने ये हैक करके उसका डेटा जो है फॉर्मेट किया था। इसके वजह से उनका 1,51,00,000 का नुकसान हुआ था। तो इसी कारण पे नया नगर पुलिस स्टेशन में 490/24, 420/34 और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज था। इसका तपास हिमांशु सिंह और गणेश भारतीय, तीनों का कल तक पुलिस कस्टडी मिला है और उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल जो हैकिंग के लिए यूज़ हुआ था वो भी जब्त कर लिए गए हैं। उनकी व्हाटएवर एनएससी आती और किस तरीके से लोगों का डेटा हैक करते हैं? इनका तो पर्सनल राइवलरी की वजह से ही इन्होंने ये डेटा हैक किया था। इसके अलावा भी और कहीं पे हैकिंग किया है कि इसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये कंपनी जो है शिकायतकर्ता के मुताबिक तो कंपनी का काम क्या हुआ करता था और उसको किस बात के लिए वो डेटा ज़रूरी था रखना? उनका जो डेटा कस्टमर डेटा था ये 3.5 लाख लोगों का। तो सॉफ्टवेयर कंपनियां जनरली सर्विसेज अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके संबंध में ये डेटा था। मेरे पास भी कंप्लेंट लेके आया था, फिर पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो उसके ऊपर से एफआईआर दर्ज किया गया था। सर, ये जो हैकर जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, तो इन्होंने क्या इसके पहले भी और भी कुछ किसी का डेटा हैक किया है या उसका कहीं पर मिसयूज किया है? उसका जांच में कुछ पता चला है? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है और वही सब्जेक्ट पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। काम किया, कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था और वो कैसे इस पूरे टेक्निकल चीज़ों को उन्होंने समझा? इसमें तो उसका टेक्निकल एनालिसिस पीआई उगले और बाकी के जो उनका स्टाफ था, इन्होंने सबने अच्छी तरीके से बारीकी से तपास किया और फिर आरोपी अरेस्ट किए गए। मेरा नाम राज सिंह है। मेरी 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है। एक तो है एब्सोल्यूट सॉफ्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है फूनॉन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। टोटली 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और मैं काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स में मैंने बनाए, काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर्स में हमने काम किया। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये हमारा जनरली हम लोग बहुत सारे बैंक्स वगैरह कुछ ईएमआई कस्टमर्स पे नहीं करते तो उसको ब्लॉक कर देती हैं। इन्होंने क्या किया, ये पहले हमारी ब्रांच है वाराणसी, वहाँ पे इनको हमने भेजा था। बेसिकली इन्होंने वहाँ से पूरा डेटा कॉपी कर लिया और कॉपी कर भी ज़्यादा लोगों का मोबाइल हार्ड रीसेट करवाया। अब उस टाइम पे किसी का डेटा जा रहा है, किसी का कुछ, तो सब लोगों ने अपने हिसाब से हमारे कंपनी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए। तो हमने उनको शांत करने के लिए उनका, चलो अभी इमोशंस तो टूट चुके थे, तो मोबाइल के बदले उनको एक मोबाइल गिफ्ट किया कि भाई चलो आप लोग को कुछ नहीं तो हमारी कंपनी कंपनसेशन दे रही है, आप अपना डेटा तो नहीं ला सकते, जिनका ला सकते थे उनका दे दिया, जिनका नहीं ला सकते तो उनको उनके प्राइस का ही मोबाइल गिफ्ट किया कि भाई आपका 40,000 का फ़ोन है तो आप 40,000 का फ़ोन और एक्स्ट्रा ले लीजिए आप हमारे से, बट हम क्या कर सकते हैं कोई चीज़ों के लिए। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब नया नगर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, तभी भी इनकी हैकिंग रुकी नहीं। एक टाइम के बाद हमें कुछ ऐसा एविडेंस मिला, फिर उस एविडेंस के बाद हम एंड तक गए और
बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट लगभग सारे सबूत मिल चुके हैं। बाकी पुलिस काम कर रही है अपना बहुत अच्छा, और स्पेशली यहाँ के ऑफिसर्स ने इतना सपोर्ट किया है कि थैंक्स नया नगर पुलिस स्टेशन। तो ये जो आपके साथ में जो क्राइम हुआ था, क्या आपको थी उम्मीद कि पुलिस आरोपी तक पहुंच पाएगी? क्योंकि ये पूरा टेक्निकल चीज़ों पर काम करना था टेक्निकल पुलिस सर को। देखो कैसा होता है, क्राइम होता है, टेक्निकल होवे या कोई भी होवे, उसको समझना होता है, जो कि कायदे से यहाँ के आए हो उगले सर, थोरात सर, इन्होंने पूरा समझा, और उसको समझने के बाद उनको एक्चुअल क्या हुआ ये पता चला। फिर उनको इन्वेस्टिगेशन ही होती है, फिर वो टेक्निकल होवे या कोई भी हो। 3.5 लाख उनके साथ आप क्या सर्विस देते हैं इनको? उनको वही, हम क्लाइंट्स को सर्विस नहीं देते, ये कस्टमर्स के मोबाइल्स होते हैं। इनको हमारा ऐप क्या करता है, अगर इन्होंने EMI नहीं भरा तो हमारा ऐप उनको ब्लॉक कर देता है। तो वो क्लाइंट का डेटा लेने की हमारी कोई भी ये नहीं रहती है ना, हम डेटा के साथ तो कुछ काम ही नहीं करते। हमारा काम है खाली उनका फ़ोन EMI पे नहीं गया तो हम फ़ोन लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, यही हमारे एप्लीकेशन का काम है। बट इन्होंने उसका मिसयूज़ करके उसके पूरे हार्ड रीसेट किया है डिवाइस का। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।